नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। योगी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। वहीं 11 बजे मुख्यमंत्री योगी राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद करीब 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सचिव स्तर से ऊपर के सभी आला अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को योगी 2.0 की मंत्री परिषद की बैठक हुई। ये बैठक 1.5 घंटे तक चली। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा योगी कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम और 50 अन्य विधायकों ने मंत्री पद, राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। यानी योगी कैबिनेट में योगी समेत 53 मंत्री शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि योगी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह 10 बजे शुरू होने जा रही है। वहीं 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद करीब 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सचिव स्तर से ऊपर के सभी आला अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को योगी 2.0 की मंत्री परिषद की बैठक हुई थी। ये बैठक 1.5 घंटे तक चली थी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके अलावा योगी कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम और 50 अन्य विधायकों ने मंत्री पद, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री पद की शपथ ली थी। यानी योगी कैबिनेट में योगी समेत 53 मंत्री शामिल हैं। आपको बता दें, आज सुबह 10 बजे योगी सरकार की पहली कैबिनेट होने जा रही है। वहीं 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे, जिसके बाद 11:30 बजे सीएम योगी सचिव स्तर से ऊपर के सभी आला अधिकारियों को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ ली है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
आइए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ की टीम में कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, सूर्य प्रताप शाही मंत्री, सुरेश कुमार खन्ना मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह मंत्री, बेबी रानी मौर्य मंत्री, लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री, जयवीर सिंह मंत्री, धर्मपाल सिंह मंत्री, नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री, भूपेन्द्र सिंह चौधरी मंत्री, अनिल राजभर मंत्री, जितेंद्र प्रसाद मंत्री, राकेश सचान मंत्री, अरविंद कुमार शर्मा मंत्री, योगेंद्र उपाध्याय मंत्री, आशीष पटेल मंत्री, संजय निषाद मंत्री, नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, गुलाब देवी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, धर्मवीर प्रजापति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, असीम अरुण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जेपीएस राठौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दयाशंकर सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वहीं नरेंद्र कश्यप को राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार से, दिनेश प्रताप सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार से, अरुण कुमार सक्सेना की अगर बात करें तो उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार से, दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मयंकेश्वर सिंह राज्य मंत्री, दिनेश खटीक राज्य मंत्री, संजीव गोंड राज्य मंत्री, बलदेव सिंह ओखल राज्य मंत्री, अजीत पाल राज्य मंत्री, जयवंत सैनी राज्य मंत्री, रामकेश निषाद राज्य मंत्री, मनोहर लाल मन्नू कोरी राज्य मंत्री, संजय गंगवार राज्य मंत्री, ब्रिजेश सिंह राज्य मंत्री, केपी मलिक राज्य मंत्री, सुरेश राही राज्य मंत्री, सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री, अनूप प्रधान वाल्मीकि राज्य मंत्री, प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री, राकेश राठौड़ गुरु राज्य मंत्री,
रजनी तिवारी राज्य मंत्री, सतीश शर्मा राज्य मंत्री, दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री, विजयलक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य मौर्य समाज से आते हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ है। वे योगी 1.0 में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ब्रजेश पाठक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या स्वतंत्र देव सिंह योगी 1.0 में परिवहन मंत्री थे। वे 2019 से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। बात अगर बेबी रानी मौर्य की करें तो बेबी रानी मौर्य जाटव समाज से आती हैं। वे आगरा ग्रामीण से विधायक चुनी गई हैं। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। नंद गोपाल गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। वो इलाहाबाद दक्षिण सीट से विधायक चुने गए हैं। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या जितिन प्रसाद ब्राह्मण समाज से आते हैं। वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। वो केंद्र में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं अरविंद कुमार शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। वे पीएम मोदी के करीबी हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर रहे हैं। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित। संजय निषाद पार्टी से आते हैं। वे 6 बार विधायक रहे हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर संजय निषाद। वैसे तो बिहार कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है, उनमें से एक दशरथ मांझी का भी है। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। दशरथ मांझी के घर में दबंगों ने देर रात आग लगा दी है। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इस जमीन पर अस्पताल बनाना है और मांझी वो सरकारी जमीन खाली करने को तैयार नहीं है और उसने खुद घर में आग लगाई है। इससे पहले दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आए दिन सुर्खियां बटोर रही है। लोग इसके समर्थन में भी बोल रहे हैं और इसकी आलोचना भी खूब कर रहे हैं। इस बीच मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म पर टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है अक्षय कुमार ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, हम सबको देश की कहानियां कहनी हैं, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी, अनकही। जैसे विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया है। वो और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।